हिंदू समाज से हैं तो आपको मुसलमानों को गाली देना जरूरी है। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पे अपमानजनक टिप्पणी करना जरूरी है, तभी आपको हिंदू माना जाएगा, तभी आपको हिंदुत्व से जोड़ा जाएगा, नहीं तो आपको हिंदू नहीं माना जाएगा। इस तरह की सोच रखने वाले कुछ नमूने हमारे भारत में पिछले 2 सालों में ऐसी फसल तैयार हुई है, जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, हिंदू का ठेकेदार समझते हैं। वो जो तय करेंगे वही मान्य होगा है। ये जिस नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देते हैं कि मुसलमानों को देश में नहीं चाहिए, हिंदुत्व सबसे ऊपर होना चाहिए, ये बात लेके ये लड़ते हैं, और उनके ही जो प्रेरणादायक हैं मोदी जी, वो खुद मस्जिदों में जाके सजदे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। परचमे अमनो अमा की शान है हो बुलवतन, कौमिने दीदार का ईमान है हो बुलवतन, सिर जा हो बुलवतन ऐलान है हो बुलवतन, अल्लाह बदलने लगे तो कुंद खंजर लिए, देखो शिमर आगे बढ़ा। जिस मुसलमानों से नफरत करते हैं, जिस मुसलमानों से इतनी घृणा करते हैं, उनके पिताजी उन्हीं मुसलमानों के बीच में जाके अपना सर झुकाते हैं। ये हालत है इन नमूनों की, और ये नमूने केवल भारत में पाए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप किसे हिंदुत्व कहते हो? आपको अभी तक हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता है। हिंदुत्व कहता है सभी धर्मों को साथ लेके चलना। सभी धर्मों का मतलब उसमें इस्लाम और मुसलमान भी आता है, और बिना मुसलमान के ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। जितने लोग ये कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं कहता हूं भाई, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, और बिना मुसलमान के हिंदू राष्ट्र बन भी नहीं सकता है। ये खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। आप उनकी भी बात नहीं मानते हैं। सुनिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। जिसने आपको पैदा किया, जिसने भाजपा को सत्ता लाके दी, जिसने सारे आपको ताकत दी, आप उस आरएसएस की विचारधारा तक को मानने से इनकार करते हैं, जो विचारधारा कहती है कि हिंदुत्व बिना मुसलमान और बिना इस्लाम के हो ही नहीं सकता। वही चीजें कह रहे हैं, उसी भाषा में कह रहे हैं। आशा करता हूं शायद आप उनको बातों को समझ सकें। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व ये, मैं बताता हूं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व ये कहता है सर्वधर्म समभाव। इस देश में कौन है जो इसका विरोध करेगा? हिंदुत्व कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से कहते हैं, चाहे वो कुरान को मानते होंगे, गीता को मानते होंगे, महाभारत को मानते होंगे। अब अगर यही चीजें मैं कहूं कि इस देश में मुसलमान और इस्लाम हमेशा था, हमेशा है और हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि बिना मुसलमान बिना इस्लाम के हिंदुत्व हो ही नहीं सकता है। अगर मैं इस चीज को कहूंगा तो आप मुझे देशद्रोही, गद्दार, मुसलमान कह दोगे, और वही चीज अगर नरेंद्र मोदी जी कहें, मोहन भागवत जी कहें, तो उनके लिए आपके मुंह में एक शब्द नहीं निकलता है। ये आपके मुंह पे करारा तमाचा देके जा रहा हूं। आप लोग जिस आइडियोलॉजी को मानते हो, आप उनके खुद के नहीं हुए। जिस बाप ने आपको पैदा किया, जिस भाजपा ने आपको पैदा किया, जिस आरएसएस ने आपको पैदा किया, आप उनके तक नहीं हो। वो जिस चीजों को मानते हैं, आप उसके एकदम विपरीत जा रहे हो। आप सभी दल्ले आ जाएंगे, कहेंगे तू हिंदू विरोधी है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा जाते जाते देना चाहता हूं। तुम्हारे मुंह पे फिर से एक तमाचा मार रहा हूं। भाजपा का विरोध करना मतलब हिंदुत्व का, हिंदू का विरोधी नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जोशी जी कह रहे हैं आरएसएस के। सुनिएगा जरा। भैया जी जोशी ने हिंदू समुदाय को लेकर भी बड़ा बयान दिया। यही हकीकत है, यही मेरा भारत है। ईश्वर अल्लाह एक है,
ये भारत हमेशा से सेक्युलर रहा है और हमेशा रहेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी, जिस नरेंद्र मोदी की आप लोग बात करते हो, उदाहरण देते हो, उनको बोलो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें से सेक्युलर शब्द निकाल लें, उसके बाद देश का संविधान बदल लेना। पहले अपने नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।